सब्सक्राइबर करें हमारे यूट्यूब चैनल व्यास एस्ट्रोलॉजी को। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, स्वागत है व्यास एस्ट्रोलॉजी चैनल में। जानते हैं क्या कहते हैं आज आपकी राशियां, कैसे रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज की राशियों से। मासिक राशिफल 2026 कन्या राशि कैसे रहेगा कन्या राशि के लिए। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यान देने वाला रहेगा। बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और छठे भाव में तथा शनि सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। बकरी बृहस्पति दसम भाव में बैठकर अपने छठे भाव को देखेंगे। इससे आपको स्वास्थ्य समस्या परेशानी कर सकती है। पेट से जुड़ी बीमारियां, पाचन तंत्र के रोग, बड़ी आंतों में संक्रमण जैसी समस्या परेशान कर सकती है। यदि आपके इन पर ध्यान नहीं दिया और लापरवाही करना जारी रखा तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। महीने के उत्तरांत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र राहु के साथ छठे भाव में आ जाएंगे और केतु द्वादश भाव में रहेंगे। इस प्रकार छठे, सातों और 12 भावों के विशेष रूपों से पीड़ित होने के कारण आपको इस महीना स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही होगा। अपने दिनचर्या को दुरुस्त बनाए रखना और कोई भी भोज्य पदार्थ न ले जो आपके स्वास्थ्य को पीड़ित करे। किसी चिकित्सालय से अच्छे उपचार कराए और संतुलित भोजन करने को लेकर उससे सलाह ले, क्योंकि चिकित्सालय से सलाह लेकर भोजन की आदतों में बदलाव करना आगे तक के लिए आपको मदद देगी। अधिक व्यायाम करने से बचें, क्योंकि इससे मांसपेशियों में खिंचाव और थकावट हो सकती है। प्रिय पदार्थों का सेवन करें और सुबह ही सैर आवश्यक करें। कैरियर की बात करें, कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। बकरी बृहस्पति पूरे महीने आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अति आत्मविश्वास का शिकार होने से बचना चाहिए। आपके ऊपर काम का दबाव तो रहेगा, लेकिन यह दबाव आपसे अच्छा काम कराएगा जो आपको अन्य लोगों से आगे ले जाकर खड़ा कर देगा। दसम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में और उसके बाद छठे भाव में गोचर करेंगे। उनके साथ सूर्य, बुध, शुक्र और राहु भी विराजमान होंगे। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे नौकरी में आपको अच्छा पद भाव मिलने के योग बनेंगे। आपके विरोधी बीच बीच में आपको परेशान करेंगे, लेकिन आपको उन पर ध्यान देना होगा, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज भी नहीं करना है और अपना अच्छा काम करना जारी रखना है। सप्तम भाव में शनि महाराज का प्रभाव व्यापार में दीर्घकालीन योजनाओं से लाभ देगा। व्यवसाय के संबंध में की गई यात्रा लाभदायक रहेगी। व्यवसायिक संबंधित मजबूत होंगे। व्यवसायिक साझेदारी से आपको कामों की सलाह मिलेगी और उनसे व्यापार में उन्नति होगी। आप व्यापार के जितना विस्तृत करना चाहते हैं उसी दिशा में प्रयास करने से आपको अच्छी सफलता मिल सकती है और व्यापार में उन्नति भी हो सकती है। विवाह, व्यक्तिगत संबंध, यदि आप किसी प्रेम संबंधों में है तो आपके लिए महीना उतर चढ़ाव सा भरा रहेगा। चार ग्रह एक साथ पंचम भाव में रहेंगे, जिससे आपको रुझाव एक से ज़्यादा लोगों की तरफ हो सकता है। यह आपके प्रेम संबंधों के लिए कठिन समय होगा, इसलिए आपको खुद को संभालना होगा और इन परिस्थितियों से बाहर निकलना होगा। कोई आपको समझाना नहीं आएगा। आपको खुद ही सोचना चाहिए कि यदि आप किसी रिश्ते में पहले से है तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति को इस रूप में देखने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव आपके रिश्ते के लिए कठिनाई लेकर आ सकता है। आप अपने प्यार में जमे रहे। आपका प्यार सच्चा है तो इस समय प्यार परिवर्तन जरूर बढ़ेगा और आप अपने प्रियतमों और
के और नज़दीक आ जाएंगे। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। तो से यह बताता है कि आप अपने प्यार के लिए बहुत कुछ करेंगे। आपके अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह होने के योग भी बन रहे हैं। यदि विवाहित जातकों की बात की जाए तो सप्तम भाव में शनि महाराज के विराजमान होने और सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज की वक्री अवस्था में पूरे महीने दसम भाव में बने रहने से जीवन साथी से तनाव कम होगा। आपस में जिम्मेदारी का एहसास बढ़ेगा। एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे। थोड़ी काम को लेकर दूरियां आवश्यकता आ सकती है, लेकिन प्रेम भाव बना रहेगा। छठे भाव में कई ग्रह के प्रभाव के कारण जीवन साथी की स्वास्थ्य समस्या परेशान दे सकती है। सलाह: बुधवार के दिन भगवान श्री महाविष्णु जी के श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। शनिदेव के दिन शनि 40 का पाठ करना लाभदायक रहेगा। शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। लाल गुड़हल का पुष्प अत्यंत उपयुक्त रहेगा। बुधवार के दिन किन्नरों को आशीर्वाद ले। सामान्य कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना कई मामलों में अनुकूल फल देकर आएगा और कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी होगी। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र आपके पंचम भाव में महीने की शुरुआत में होंगे, जो एक एक करके आपके छठे भाव में राहु के साथ गोचर करने लगेंगे। शनि पूरे महीने सप्तम भाव में, बृहस्पति वक्री अवस्था में दशम भाव में और केतु द्वादश भाव में बने रहेंगे। ग्रह की स्थिति पेट से जुड़ी समस्या और पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी आपको दे सकता है। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। किए गए प्रयास सफल होंगे। संघर्ष से सफलता मिलेगी। विद्यार्थी को परीक्षा में अच्छी सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। पारिवारिक मामले को लेकर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होगी और परिवार का माहौल भी सकारात्मक बना रहने की संभावना रहेगी। फिर भी परिवार के कुछ सदस्य की स्वास्थ्य समस्या पर ध्यान देना होगा। प्रेम संबंध मामले में एक से ज़्यादा जातकों के प्रति आपका रुझाव देखने को मिल सकता है। इससे आपको समस्या हो सकती है, लेकिन आप अपने रिश्ते में पक्के हैं तो सब कुछ बढ़िया रहेगा और प्यार पक्का होगा। विवाहित जातकों के लिए समय अच्छा है, लेकिन कुछ समस्या स्वास्थ्य को लेकर परेशान कर सकती है। आपके जीवन साथी की स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है। लंबी यात्रा से लाभ होगा। नौकरी करने वाले जातकों को कठिन परिश्रम का फल मिलेगा। व्यापार में भी दीर्घकालीन योजना लाभदायक साबित होगा। विदेश गमन के योग महीने के उत्तरार्ध में बन सकते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह मध्यम रूपों से अच्छी रहेगी। महीने की शुरुआत अच्छी होगी। बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल पंचम भाव में बैठकर एकादशी भाव में देखेंगे और आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि करेंगे। एक से ज़्यादा मध्यम के द्वारा आपके पास धन प्राप्ति के योग बनेंगे। शेयर बाजार से भी अच्छा मुनाफा कमाने को मिलेगा। यदि आपको किसी बचत योजना में धन निवेश किया हो तो वहां से भी धन लाभ हो सकता है। हाल की दूसरी तरफ केतु महाराज के द्वादश भाव में बैठे रहने के कारण खर्चा भी अचानक से आएगा। वह खर्चा बेहतरीन जरूरी होगा जो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति उनके दबाव में आ सकती है, इसलिए आपको धन का सही प्रबंधन करने का ध्यान देना चाहिए। बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल के राहु के साथ छठे भाव में महीने के उत्तरार्ध तक आ जाने से खर्चा में बढ़ोतरी होगी और परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान करने की स्थिति बन सकती है। इसलिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए और धन को सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहे, आपको कोई बड़ी आर्थिक परेशानी न हो पाए। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक तौर पर अच्छे ही रहने की संभावना है। दूसरे भाव में शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में और 6 तारीख से आपके छठे भाव में राहु, मंगल, सूर्य, बुध के साथ विराजमान रहेंगे। वही दशम भाव में बैठे वक्री बृहस्पति जो आपके चतुर्थ भाव में के स्वामी भी है, चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक संबंध मधुर बनेंगे। आपस में प्रेम भावना बने रहेगी। परिवार के बुजुर्ग सदस्य का आशीर्वाद छोटे सदस्य को मिलेगा, जिनका सम्मान बढ़ेगा। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार के लोग समाज में अच्छा मुनाफा प्राप्त करके कुछ अच्छे कार्य करेंगे। इज्जत बढ़ेगी, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी होगी जो एक दूसरे से मतभेद उत्पन्न करेगी।
हालांकि वह समय के साथ दूरियां भी हो जाएगी, फिर भी आपको प्रयास करना चाहिए, वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तीसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज की स्थिति को देखकर पता चलता है कि भाई बहनों से महीने के उत्तरार्ध में आपके संबंध मधुर रहेंगे और उनसे प्रेम भरे वार्ताव होंगे। उनसे आर्थिक लाभ भी मिल सकता है और आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में संबंधों में कुछ कठोरता बढ़ने की संभावना बन सकती है, इसलिए उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती है, विशेषकर पिताजी का स्वास्थ्य परेशान कर सकता है।